कोमल ने देखा कि भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो वह चादर ओढ़कर सो गई। लेकिन आधी रात को उसके भाई ने कोमल के साथ जो किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोमल का ममेरा भाई सूरज उसके घर ऑफिस के काम से उसके शहर आया था। कोमल की मम्मी ने सूरज से कह दिया कि तुम्हें जितने दिन यहाँ रुकना है उतने दिन यहीं रहो, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। जब सूरज कोमल के घर आया तो वह कोमल को देखकर दंग रह गया, क्योंकि अब कोमल जवान और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। सूरज की नजरें कोमल के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोमल ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई सूरज का स्वागत किया। कोमल सूरज के इरादे समझ गई थी, और वैसे भी कोमल के लिए भी यह बेहतरीन मौका था, क्योंकि सूरज एक जवान और खूबसूरत लड़का था। कोमल सूरज के साथ रहकर अपने सारे काम उससे करवाना चाहती थी, क्योंकि कोमल के पिताजी बहुत सख्त आदमी थे। वो कभी भी कोमल की किसी लड़के से दोस्ती नहीं होने देते थे, क्योंकि उनकी बेटी कोमल बहुत खूबसूरत थी। इसलिए उन्हें शक था कि अगर कोई लड़का कोमल से दोस्ती करेगा तो वो सब करने के लिए कोमल को मना लेगा। सुबह उठकर सूरज नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया, और कोमल भी अपने कॉलेज चली गई। कोमल को अपनी जिंदगी जीने के लिए पूरी आज़ादी मिली हुई थी। बस उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था जो उसकी और ज़रूरतें पूरी कर सके। बाकी सब कुछ कोमल बड़े मज़े से कर रही थी। शाम को जब सूरज घर पहुंचा तो उसके दिमाग में भी कुछ चलने लगा था। कोमल उसकी फुफेरी बहन थी, पर कोमल की दावत देती आंखों ने सूरज का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो मोनिका का खूबसूरत शरीर प्लेट में रखे गुलाब जामुन की तरह लग रहा था, जिसका वह मौका मिलते ही स्वाद चख लेना चाहता था। तभी एक आवाज़ आई, हाथ पैर धो लो और आराम कर लो। मौसी ने किचन से आवाज़ लगाए। सूरज ने कहा, जी मौसी। कोमल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सूरज ने उसकी चिंता जताते हुए पूछा। उसकी मौसी रोटियां बनाते हुए बोली, वह अपनी दोस्त के बर्थडे में गई है, अभी आती होगी। ठीक है मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर सूरज बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में कोमल भी आ गई, और आते ही पूछने लगी, कैसी रही आज की मीटिंग? बढ़िया रही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सूरज अपना मुंह पोंछते हुए बोला, क्या जादू है तुम्हारे अंदर? जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल में समा गई हो। कोमल इतराते हुए बोली, सच में? वैसे तुम आज रात को कहाँ सोने वाले हो? जनाब, यह घर आपका है, मुझे जहाँ सुला दोगी वही सो जाऊंगा। ठीक है, तो तुम आज इस कमरे में सो जाना, यह कमरा खाली रहता है, और मैं भी इसी कमरे के बगल में मम्मी के साथ सोती हूँ। सूरज ने कहा, रात को मेरे पास आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें करोगे या फिर और कुछ करने का इरादा है? कोमल अपने बालों को संवारती हुई बोली। सूरज ने कहा, पहले तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, पर अब तुम मुझे दावत दे रही हो तो वह भी देखा जाएगा। रात का खाना पीना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। कोमल ने जब देखा उसकी मम्मी सो गई तो वह चुपके से उठकर सूरज के कमरे में चली गई। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सूरज ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा। कोमल ने कहा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? पहले तो सूरज की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर सूरज ने कोमल को बाहों में लेते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। कोमल ने याद दिलाते हुए कहा, भूल गए मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ यार, पर क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। सूरज ने कोमल को बेड पर लेटा लिया। फिर भाई बहन का गंदा खेल शुरू हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।